हाँ, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, इसको हमने करेक्ट करना है। हमारे पास सेंटेंस है इधर ही और आई आर विजिटिंग द फेयर। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमने ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है ही आर आई, ये हमारे पास दो सब्जेक्ट है एज अ प्रोनाउन। ही ये हमारे पास थर्ड पर्सन है और आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये भी एज अ सिंगुलर है, हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा है ये भी सिंगुलर है, और आई को देखें तो ये भी क्या है, एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर। अब इसके नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। हेल्पिंग वर्ब आर, ये आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ इस्तेमाल होती है, प्लूरल्स के साथ। यानी जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट एज अ प्लूरल यूज होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं आर। एग्जाम्पल बुक्स आर, जैसे ये बुक्स, तो इसको इसके लिए हम यूज करते हैं आर। बर्ड्स आर। तो इस तरह ये आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एज ए सिंगुलर है, ही एज ए सिंगुलर है और आई भी एज अ सिंगुलर, और दरमियान में क्या है आर, यानी या ये सब्जेक्ट या ये आई। तो ये थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, ये फॉलोड बाय फर्स्ट पर्सन। तो इस आई के हिसाब से हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, आई के हिसाब से। तो अगर अब सब्जेक्ट आई के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बनती है वो बनती है एम। तो इसके साथ हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ पे मैं ये हेडिंग दे रहा हूँ करेक्ट, यानी जो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास बनेगा इधर ही आर आई एम, आई के साथ एम, विजिटिंग द फेयर। तो ये आपके पास ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा ग्रामेटिकली, इधर ही आर आई एम विजिटिंग द फेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है ही सेड दैट ही विल बी रिवॉर्डेड। ही सेड दैट ही विल बी रिवॉर्डेड। अच्छा, इसको अगर हम गौर से देखें इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे अगर आप इस हिस्से को देखें ही सेड दैट, तो ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच है आपके पास, ठीक है। अगर ये आपके पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये आपके पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर दो इसके पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच जो कमास के बाहर वाला हिस्सा, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो कमास के अंदर वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ पे अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो हमारे पास क्या यूज हुआ है, सेड। सेड जो है ये एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से और दूसरी फॉर्म इसकी होती है सेड। तो सेड ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट यहाँ पे यूज हुआ है सेड के हिसाब से। और अगर यहाँ पे आप इस स्पीच को आप देखें तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, विल। विल जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास सेड एज अ सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पे विल जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जिस तरह बाहिर जो है वो पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड फॉर्म के अंदर। तो विल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वुड। तो अब हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, ही सेड दैट ही would be rewarded।
ये हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन गया, क्योंकि जहाँ पे भी हमने सेकंड फॉर्म यूज की है तो अंदर भी हमारे पास सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। नंबर 3 पे हमारे पास एक और सेंटेंस है, नन प्रेजेस अ कोवर्डली। नन प्रेजेस अ कोवर्डली। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज हुआ है, नन। तो ये हमारे पास एक क्या है, प्रोनाउन है, नन प्रोनाउन। अच्छा, इस नन को जो है वो हम इससे मुराद क्या है, नो बॉडी। इस नन से मुराद क्या है, नो बॉडी। अच्छा, नो बॉडी जो है यानी कोई शख्स नहीं, प्रेजेस तारीफ करता है, यानी कोई शख्स तारीफ नहीं करता किसकी, आ कोवर्डली। हमारे पास वर्ड क्या है, कोवर्डली। अब इस कोवर्डली को अगर आप देखें तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब। ये कौन सी फॉर्म में है, एडवर्ब है, कोवर्डली। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये इसका मीनिंग क्या बनता है कि कोई भी शख्स तारीफ नहीं करता, किसकी तारीफ नहीं करता। अब कोवर्डली के मीनिंग जो बनते हैं वो बनते हैं बुज़दिली, बुज़दिली की तारीफ नहीं करता। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए कि कोई भी शख्स बुज़दिल शख्स की तारीफ नहीं करता, यानी यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव होना चाहिए ना कि एडवर्ब। हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो कोवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर वर्ड हम यहाँ पे लिखे हैं कोवर्ड, बुज़दिल, तो ये किसी भी शख्स की क्या है, सिफ्त हो जाती है, गुड और बैड क्वालिटी, एडजेक्टिव, ठीक है, कोवर्ड। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि कोई शख्स बुज़दिल शख्स की तारीफ नहीं करता। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बन सकते हैं। हम यहाँ पे इस नन को भी यूज कर सकते हैं और नो बॉडी को भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो हमारे पास ठीक होंगे। नो बॉडी प्रेजेस आ कोवर्ड। कोई भी शख्स बुज़दिल आदमी की तारीफ नहीं करता। तो कोवर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे जो एडवर्ब लगाया है ये ग्रामेटिकली जो है ये इनकरेक्ट है। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा दें, कोवर्ड लगा दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ग्रामेटिकली यहाँ पे क्या आता है, कोवर्ड, यानी बुज़दिल शख्स। तो ये उसकी क्वालिटी की तरफ इशारा किया गया है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, नन प्रेजेस अ कोवर्ड और नोबडी प्रेजेस अ कोवर्ड। तो ये इसकी करेक्ट जो है वो फॉर्म होगी। थैंक यू।